हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहां भी होंगे अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ का, जो कि मैथ के लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 15 तक यानी 15 लेसन तक ले जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट उन सभी क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में 30 को आएगा और 30 क्वेश्चन में से कम 15 आपको ट्राई करना है यानी बनाना पड़ेगा। उसमें से हम कम से कम 10 2 नंबरी का जो है प्रॉब्लम इस वीडियो के अंदर आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, मैथ का ये वीडियो है क्लास 10th का, जो कि एग्जाम होने वाला 2025 में, उसी के लिए खासकर ये वीडियो बनाया गया है, ठीक है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो इलाज है वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं आप लोग के लिए, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट लघुत्तरीय सवाल यानी कि जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है और जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो एग्जाम में आने की सबसे ज़्यादा संभावना क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन को इस वीडियो में लेकर आए हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। बीच में जाइएगा छोड़ के तो पछताना पड़ेगा आपको, ठीक है। 100% एग्जाम में लड़ने वाला सवाल है, ठीक है। तो आपको अंत तक बने रहना है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं कि आज के हमारे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही वीवीआई, और लिख के रख लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन यानी कि ये जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम 2025 में आएगा ही आएगा, ठीक है। लिख के रख लीजिएगा ये बात, ठीक है। आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं आपको 960 और 432 वाला क्वेश्चन यही आएगा, ये हम नहीं कह रहे कि यही आएगा, लेकिन इसी टॉपिक के आधार पर इसी टॉपिक का क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में लड़ेगा तो लड़ेगा। ये लिख के रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन, ये संख्या वाला क्वेश्चन जो है 2018 में और 2022 में जो है पूछे हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम बनाने का प्रयास करते हैं, देखते हैं कि सवाल बनता कैसे है। देखिए सवाल पहले पढ़ लेते हैं। सवाल क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से 960 तथा 432 का महत्तम समापवर्तक, जिसको HCF कहते हैं, एग्जाम में आपसे महत्तम समापवर्तक की जगह पर दे देगा म100, यानी यहां पर दे देगा म और यहां समापवर्तक की जगह पर दे देगा 100, ठीक है। यानी म100 निकालना है, वो भी किस तरीके से निकालना है तो यूक्लिड के मेथड से आपको ट्राई करना है, ठीक है। चलिए तो इसको हम ट्राई करते हैं यानी बनाते हैं इसको हम। सबसे पहले बनाने के क्रम में हमको यहाँ लिखना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे, हल लिखेंगे, ठीक है। ये सारा चीज़ आपके क्वेश्चन पेपर में रहेगा ये वाला, ठीक है। आपको जो बनाना है यहाँ समझो शुरू करेंगे यानी बनाएंगे, उतना ही आपको कॉपी में बनाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले संख्या क्या क्या है, 960 और 432 है, तो यहाँ लिख लेंगे 960 तथा 432 ये हमारा संख्या हुआ, ठीक है। इन्हीं दोनों संख्या का HCF निकालना है यानी महत्तम निकालना है, वो भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यानी एल्गोरिदम से। अब भाई ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है वो समझिए। देखिए जैसे कि हम लोग भाग देते हैं ना, जिस संख्या में भाग देते हैं इसको बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। यहाँ वाले को बोलते हैं भाजक, ठीक है। और यहाँ वाला जो होता है वो होता है भागफल होता है। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं, ठीक है। शेषफल कहते हैं, शेषफल। और यहाँ से एक फार्मूला का जो है निर्माण होता है, वो फार्मूला क्या है, फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। ये फार्मूला जो है यहाँ से बनता है, ठीक है। ये फार्मूला बचपन में भी आप लोग पढ़े होइएगा। ये फार्मूला है, भाग सही है या गलत इसकी जांचने का फार्मूला है ये, ठीक है। यूक्लिड भाई साहब क्या किया, इसी फार्मूला को थोड़ा मॉडर्न कर दिया। इस ये जो भाज्य है ना, इसका नाम रख दिया यूक्लिड भाई साहब, इसका नाम रख दिया ए। क्या नाम रख दिया इसका नाम रख दिया ए, ठीक है। भाजक को कह दिया बी और भागफल को कह दिया क्यू, और ये शेषफल है इसको कह दिया आर, ठीक है। अब यहाँ से ए बी क्यू आर मान के अगर इस फार्मूला को देखिएगा तो भाज्य को क्या माना था, ए माना था, ठीक है। भाजक को बी माना था, भागफल को क्यू माना है और शेषफल को आर माना है। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल कर आता है ए बराबर बी गुना क्यू इक्वल बी क्यू प्लस आर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर जो है यही है यूक्लिड भाई साहब का फार्मूला, एल्गोरिदम। इसी की सहायता से हमें यहाँ पर HCF निकालना है, ठीक है। चलिए संख्या था 960 और 432, इन दोनों संख्या में से बड़ा संख्या कौन है वो देख लीजिए। बड़ा संख्या 960 है तो 960 पर क्या लगाएंगे, बड़ा का सिंबल लगाएंगे, यानी 960 जो है आपका बड़ा है किससे, 432 से, ठीक है।
बड़ा का सिंबल, बड़ा मतलब जिधर बड़ा होगा उधर मुंह खुला रखेंगे। देखिए ऐसा चिन्ह है, इसका मतलब बड़ा इधर हुआ, क्योंकि मुंह खुला है ना इधर, तो इधर बड़ा हो गया, इधर हो गया आपका छोटा। ठीक है, यही चिन्ह जब घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका बड़ा और इधर हो जाएगा आपका छोटा। इस प्रकार से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बड़ा इधर संख्या है तो इधर मुंह खुला कर दिए, उधर मुंह जो है बंद कर दिए। ठीक है, इतना करने के बाद यहाँ लिखना है चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्योंकि हम यूक्लिड की विभाजन प्रमेय से हम बना रहे हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, चलिए ये फॉर्मूला होता है। चलिए इसको हम साफ कर देते हैं। अब यहाँ पर इस सवाल को बनाने के लिए थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, और वही रफ हमारा इंपॉर्टेंट है, उस रफ को ज़रा ध्यान से आप लोग समझिएगा। ठीक है, बस 2 मिनट देखिए, सवाल क्लियर हो जाएगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए ध्यान से आपको देखना पड़ेगा। इन दोनों सवाल का, यानी दोनों संख्या का, ये जो 960 है और 432 है ना, 432, इन दोनों का जो है HCF हम निकालते हैं, मौसा निकालते हैं भाग विधि से, जो कि पहले से ही हम लोग को आता है, बचपन में ही आप लोग सीखे होइएगा। ठीक है, 5वीं 6वीं क्लास में ये सीखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हम इसका सामान्य विधि से HCF निकालेंगे। छोटा नंबर जो होगा, छोटा नंबर 432, इससे हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे 960 में। ठीक है, इस प्रकार से इसका HCF निकालेंगे भाग विधि से। ये रफ में करना है, ये सारा का आपको रफ पन्ना पर दिखाना है। ठीक है, चलिए 432 से लगाएंगे, यहाँ पर तो कितना होगा, 2 बार में लगा देंगे, कितना होगा, 3 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। ठीक है, 6 4 10, 9 6 15, ये कट गया, 96 बच गया इसमें शेष। तो जो 96 शेष बचा है, इस शेष को क्या करते हैं, हम घेरते हैं, और जिस संख्या से भाग लगा रहे थे उसको यहाँ उतार के, और फिर एक यहाँ पर नया भाग दिख रहा है, फिर यहाँ पर हम भाग लगाएंगे। ठीक है, 9 चौक 36, 4 मरतबे लगाएंगे, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 37, 38 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे घटाएंगे, 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, ये बच गया 12, 12 में से 8 गया तो 4 बचेगा, और ये कैंसिल हो गया। अब 48 इसमें बच गया शेष। अब इस 48 को घेरना है, और 96 से भाग दे रहे थे तो 96 को यहाँ उतार देना है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, अब 48 से लगाएंगे 96 में, 2 बार में लगेगा 96, और ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो इस तरह का जो है HCF आप लोग बचपन में ही सीखे होइएगा, हमको यहाँ पर समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए बस इतना देख लीजिए आप। अब देखिए ये जो HCF हमारा बना है, ये HCF कितने स्टेप में बना है, क्या वो भाग बन रहा है। यहाँ पर देखिए, एक भाग यहाँ बन रहा है, एक भाग यहाँ बन रहा है, और एक भाग यहाँ बन रहा है। इन सभी भाग को अगर हम अलग करें तो कैसा कैसा बनेगा, देखिए पहला भाग बन रहा है 432 से लगाए हैं 960 में। ठीक है, 960 में 2 बार में लगा है 864, और यहाँ 96 बच गया शेष, ये पहला भाग। ठीक है, दूसरा भाग में 432 में लगाए हैं कितना से, 96 से लगाए हैं, और 4 मरतबे लगा है 384, और 48 शेष बच गया। ठीक है, ये दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग में 96 में लगाए हैं किस से, 48 से लगाए हैं, 48 से 2 मरतबे लगा है, और 96 आकर ये पूरी तरह से कट गया, शेषफल 0 आ गया। ठीक है, तो ये 3 भाग में हमारा जो है HCF क्लियर हो रहा है। ठीक है, आंसर की जहां तक बात है तो आपको भी पता होगा कि लास्ट वाले भाग में जिस संख्या से हम भाग देते हैं ना, लास्ट वाले भाग में जिस संख्या से भाग देते हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, HCF। यानी आंसर तो हम जान गए कि भाई 48 से होगा आंसर इसका। ठीक है, ये सारा मतलब आंसर हम रफे पन्ना में, रफ जो कीजिएगा ना, वहीं पर आंसर निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको अब यहाँ पे कैसे दर्शाना है, यही इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है। ठीक है, अच्छा, कुछ देर पहले आपको हम क्या बताए हैं, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल में हम बोले हैं ना कि इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको शेषफल। तो इसी को ना A कहा है यूक्लिड भाई साहब, इसको B कहा है, इसको Q कहा है, और शेषफल को R कहा है। फिर इसमें देखिएगा तो A ये हो गया, B वाला ये हो गया, Q ये हो गया, और नीचे वाला शेषफल यानी R ये हो गया। फिर A ये हो गया, B हो गया 48, और Q हो गया हमारा 2, और शेषफल यानी इसमें कुछ नहीं है तो 0 है। ठीक है, तो इस प्रकार से ABQR आपको यहाँ से मिल जाएगा। पहला वाला भाग में देखिएगा A का मान कितना है, तो वो 960 है। तो यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर A के नीचे में लिखना है आपको, यही पहला वाला भाग का A का मान कितना, 960। ठीक है, बराबर के सामने बराबर देना है। B के सामने B का मान कितना है, 432। पहले के वाला भाग में ABQR मिल जाएगा, तो B का मान कितना है, 432। यहाँ लिखेंगे 432 गुना, यहाँ पर गुना होगा B और Q के बीच में। अब Q है यहाँ पर, तो Q का मान कितना है, पहला वाला भाग में 2 है, तो 2 लिखेंगे, प्लस में यहाँ पर R है, तो R का मान 96 है, तो यहाँ लिखेंगे 96। अब चलते हैं दूसरा वाले भाग में।
दूसरा वाला भाग में ए का मान कितना है, तो वो 432 है, तो यहाँ लिखेंगे 432, ठीक है, बराबर के सामने बराबर। बी का मान कितना है, तो बी का मान है 96 यानी 96 है, तो 96 लिखेंगे गुना क्यू। क्यू का मान कितना है, तो वो है 4 आपका, अब प्लस आर का मान कितना है, तो वो है 48, ठीक है। चलिए अब लास्ट वाले भाग में देखिए, ए का मान है 96, तो यहाँ लिखेंगे ए का जगह पर 96 लिखेंगे, बराबर की जगह पर बराबर। बी की जगह पर कितना लिखेंगे, तो वो 48 है, तो यहाँ लिखेंगे 48, ठीक है, गुना क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, तो वो 2 लिखना है, अब प्लस में आर की जगह पर कितना आ जाएगा, कुछ नहीं है तो 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 3 स्टेप में हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। ये सारा काम आपको रफ में करना है, ठीक है, ये सारा काम रफ में करना है। इतना करने के बाद यहाँ पर जो आपको लास्ट वाली लाइन में बी का मान दिख रहा है, बी का मान लास्ट वाली लाइन में आपको बी का मान दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है बी का मान, ये वाला 48, तो यही हमारा 48 क्या होगा, HCF। तो यहाँ एक लाइन हिंदी लिखिएगा अतः कितना कितना है, 960 तथा 432 का HCF, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, मौसा, हिंदी में शॉर्टकट में मौसा कहते हैं, कितना निकला है, तो वो 48 निकला है, यही 48 हमारा हो गया आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। देख लीजिए प्रोसेस, इसका तरीका जो है बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान तरीका से आपको हम बतलाए हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, बढ़ते हैं इसका अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल इसका अगला क्या है, सवाल है कि यदि बहुपद 3x² + 4x + 2k का एक शून्यक -2 है तो फिर k का मान ज्ञात कीजिए। 2022 में ये क्वेश्चन सेकेंड शिफ्ट में पूछे हुआ है, हल्का या मत लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए आपको हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए सवाल हमारा है, एक बहुपद दिया हुआ है, तो यहाँ सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख लेंगे हल, ठीक है, हल लिखेंगे, और वो बहुपद क्या लिखा हुआ है, बहुपद 3x² प्लस में 4x प्लस में 2k, क्या लिखा है, 3x² प्लस में 4x प्लस में 2k लिखा हुआ है, ये बहुपद दिया हुआ है, ठीक है। अब इस बहुपद में चर जो इस्तेमाल किया गया है वो x इस्तेमाल किया गया है, ठीक है, x चर इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए इस बहुपद को हम px से सूचित कर सकते हैं, px से सूचित कर सकते हैं, यानी px बराबर इस बहुपद को हम लिख सकते हैं, ठीक है। अगर चर मान y होता तो इसको हम py बराबर लिखते, बात समझ में आ रहा है। चलिए अब इस बहुपद का पहली बात, ये 2 घात वाले बहुपद है, इसमें 2 शून्यक होता है, ठीक है, लेकिन इसका एक शून्यक हमको दे दिया है कितना, -2, तो इसमें जो k है ना, यहाँ पर k दिख रहा होगा आपको, इसी k का मान ज्ञात करना है, निकालना है, ठीक है। चलिए हम कैसे निकालेंगे वो समझिए। सबसे पहली बात, ये -2 क्या है, तो इस बहुपद का शून्यक है। अब शून्यक क्या होता है, तो किसी भी बहुपद का शून्यक उस मान को कहते हैं जो मान उस बहुपद को शून्य बना दे, मतलब 0 बना दे, उसको शून्यक कहेंगे उस बहुपद का। जैसे मान के चलिए एक बहुपद है x² प्लस में 7x प्लस में 12, ये बहुपद हम ले लिए हैं 2 घात वाला, ठीक है। अगर हम ये कहते हैं कि इस बहुपद का -4 इस बहुपद का शून्यक है, तो ये -4 इस बहुपद का शून्यक उसी शर्त पर होगा जब ये -4 इस बहुपद को क्या कर देगा, 0 बना देगा। कैसे, यानी जहां जहां x है वहां रखेंगे -4, यहाँ x² है तो -4 का x² प्लस 7x, तो 7 गुना x का मान -4, ठीक है, प्लस में 12, ठीक है। अब -4 का वर्ग प्लस में हो जाएगा 16, प्लस माइनस 7 चौका 28, अब प्लस में 12, तो 16 और 12 प्लस में 28 और माइनस में भी 28, घटाने पर आ गया 0। देखिए -4 इस बहुपद को क्या बना दिया, 0 बना दिया। इसका मतलब है कि -4 इस बहुपद का एक शून्यक है। तो शून्यक का मतलब समझ में आ गया कि अगर कोई संख्या ये दावा कर रहा है कि हम इस बहुपद का शून्यक है, इसका मतलब कि वो संख्या उस बहुपद को 0 बना देगा, यानी शून्य बना देगा। तो यहाँ पर इस बहुपद का कह रहा है कि -2 क्या है, एक शून्यक है। इसका मतलब -2 को इस बहुपद में रखने पर यह बहुपद किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आ गया। चलिए इसका एक शून्यक है -2, तो क्या करेंगे हम, जहां जहां x होगा वहां रखेंगे -2, तो यहां रखेंगे px की जगह पर रखेंगे -2, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या है, 3x² है तो 3 × x² है तो -2 का x², ठीक है, प्लस 4x है तो 4 × x का मान -2, ठीक है। अब प्लस में 2k बराबर क्या आएगा, 0। क्यों आएगा बराबर 0, क्योंकि -2 इसका एक शून्यक है तो -2 रखे हैं x की जगह पर, तो ये बहुपद 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे समझिएगा, 3 गुना ये -2 का वर्ग प्लस में आएगा 4, प्लस माइनस 4 दूना ही किया 8 हो जाएगा, उसके बाद प्लस में 2k बराबर में 0, ठीक है। देखिए 4 दिया कितना होगा 12, अब माइनस में 8 है, प्लस में 2k,
बराबर में 0। आपको के का मान निकालना है, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा 4 और प्लस में 2 के बराबर में 0। अब क्या करना है, 4 को धक्का लगाइए भाई, 4 प्लस में उधर गया तो माइनस में, इधर 2 के बच जाएगा, ठीक है, माइनस में 4 हो जाएगा इधर। अब इधर से 2 को उधर भेजिएगा तो के साथ 2 गुना में है, इधर आएगा तो -4 के नीचे में आ जाएगा 2, काटेंगे तो -2 बार में कटेगा, तो के का मान आपका जो है निकल कर क्या आ गया, -2 निकल कर आ गया। तो यही हमारा है के का मान, ठीक है। देखिए किस प्रकार से आपको हम बनाकर दिखाए हैं, प्रोसेस समझिए, प्रोसेस समझ में आ जाएगा तो आपको सवाल भी समझ में आ ही जाएगा, समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देख लीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका इस सवाल का जवाब, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है आंसर समझ में आ रहा होगा, तरीका समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इसके अगले सवाल की ओर। सवाल देखिए अगला क्या है। सवाल है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकालिए। माने एक अर्धवृत्त के आकार का खेत है, उसका परिमिति यानी परिमाप निकालना है यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए अर्धवृत्त का मतलब होता है वृत्त का आधा भाग, वृत्त का आधा भाग। देखिए ये अर्धवृत्त हुआ, ठीक है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त में ये होता है आपका, ठीक है, ये हुआ हमारा अर्धवृत्त। तो अर्धवृत्ताकार एक खेत है, इसी का क्या निकालना है, परिमिति निकालना है, माने परिमाप निकालना है। यदि इसका व्यास 24 सेंटीमीटर का है, व्यास का मतलब होता है, देखिए इसका बीच में ये हमारा हो गया सेंटर यानी केंद्र हो गया, केंद्र, इसको ओ मान लेते हैं, ठीक है। और परिमिति का मतलब होता है इसका परिधि निकालना है। अब इसका परिधि में कौन कौन चीज आ जाएगा, देख लीजिएगा, परिधि में ये सब आएगा, ये दिख रहा है आपको, ये आ जाएगा परिधि के अंदर, ये भी आ जाएगा परिधि के अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार के हमारा अर्धवृत्ताकार खेत है, ठीक है। तो इसी का परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालिएगा। देखिए पहले ये वृत्त था, पहले ये वृत्त था, उसी का ये आधा भाग है। तो अगर वृत्त का परिधि निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या बनता है वृत्त की परिधि का, 2πr, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला बनता है 2πr, ठीक है। लेकिन है यहाँ पर अर्धवृत्त, यहाँ पर क्या है, अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त का परिधि निकालने के लिए क्या करेंगे, 2πr का आधा करेंगे, आधा कर देंगे, 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा, πr बचेगा, πr। तो अगर πr केवल लगाते हैं तब किसका परिमाप निकलेगा, केवल इस वाले भाग का परिमाप निकलेगा। लेकिन यहाँ पर ये भी तो होता है ना अर्धवृत्त में, इसीलिए ये वाला लाइन जो है जुड़ जाएगा इसमें, किसमें, πr में जुड़ जाएगा ये वाला लाइन। ये क्या है भाई, तो यहाँ ये सेंटर हमारा होता है, सेंटर केंद्रक होता है, यहाँ से इधर r है त्रिज्या और यहाँ से इधर भी त्रिज्या है r, यानी एगो r, दो गो r इसमें πr में जुट जाएगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त की परिमाप बनता है यानी परिमिति बनता है πr प्लस में 2r, याद रखिएगा ये फॉर्मूला, πr प्लस 2r। इसी में से अगर हम r कॉमन ले लेते हैं, r को कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा पाई प्लस 2, यानी r इंटू पाई प्लस 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, पाई प्लस 2। ये वाला फॉर्मूला या फिर ये वाला, दोनों में से कोई भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। अब देखिए परिमिति निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, r इंटू पाई प्लस 2 या फिर पाई r प्लस 2r। अब इसके लिए हमें किसका मान चाहिए होगा, पाई का मान तो भाई चलबे करता है खानदानी 22/7 और न तो 3.14, ठीक है, दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन सवाल के निर्देश के हिसाब से अगर यहाँ पर 3.14 न दिया है तो सीधा हम 22/7 ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब रह गया आर का मान, था आर का मान निकालना पड़ेगा ना। अब आर का मान इसमें दिया है क्या, देखिए तो यहाँ पर लिखा है कि एक अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति निकाले यदि इसका व्यास, ये व्यास दिया हुआ है, ठीक है, आर का मान नहीं दिया है। व्यास का मतलब होता है कि इस माथा से लेके इस माथा तक की लंबाई दिया हुआ है, ठीक है, और जबकि आर होता है इसका आधा। तो भाई ये माथा पूरा कितना दिया हुआ है, 24 दिया है ना, 24 का ना आधा होता है, त्रिज्या 12 हो जाएगा, यानी ये व्यास है तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या। चलिए इसको हम बनाते हैं, ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे चूंकि अर्धवृत्ताकार खेत का व्यास कितना है, तो व्यास है भाई इसका 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसीलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा इसका त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या जिसको हम स्मॉल r से सूचित करते हैं, ये व्यास का ही क्या होता है, आधा होता है, व्यास का ही क्या होता है, आधा होता है। तो व्यास इसका 12 है, सॉरी 24 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, त्रिज्या यहाँ पर हो जाएगा हमारा 12, ठीक है, त्रिज्या हो जाएगा 24 का आधा, ठीक है, करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर, 1 मिनट, 12 सेंटीमीटर का हमारा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है, 12 सेंटीमीटर। चलिए अब क्या निकालना है, इसका परिमिति निकालना है। तो अब आसानी से हम परिमिति निकाल सकते थे, लिखेंगे अब, यहाँ लिखेंगे अब, ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम अब, ठीक है, अब
खेत का परिमिति या खेत की परिमिति, खेत की परिमिति, परिमिति, परिमिति कहिए या परिमाप कहिए, एक ही होता है, ठीक है। क्या बनेगा फॉर्मूला, पाई आर प्लस में 2r, 2r। अब यहाँ से r कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, पाई प्लस 2 अंदर में, ठीक है। अब r का मान कितना है बताइए, r का मान है आपका 12 और पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7 और प्लस में 2, ठीक है। बट्टा पर का जोड़ करेंगे अंदर में तो कितना होगा, 7 गुना 14, 14 में जोड़ेंगे 22 को तो कितना हो जाएगा 36 होगा। यानी कि 12 गुना 7 गुना 14 में जोड़ेंगे 22 को कितना हो जाएगा 36, 36/7। कटने वाला है नहीं तो गुना कर लेंगे, 12 छक 72, 12 छक कितना होगा 72 के 2 हासिल 7, 12 × 36 को और 7 को 43 को, 43 होगा 432/7 सेंटीमीटर। यही निकल गया अर्धवृत्ताकार खेत की परिमिति या परिमाप कहिए। यहाँ पर जोड़े हैं शॉर्टकट में बट्टा पर का जोड़, ठीक है। तो ये रहा आपका ये सवाल का जवाब, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल हमारा अगला है कि उस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। मैंने एक अर्धगोला का क्या निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला होता है आपका इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार का होता है अर्धगोला, इसी का निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये वाला भाग, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपके 2πr²। याद रखिएगा, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πr²। इसके लिए केवल r का मान पता कर लीजिएगा ना तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ये सवाल 2015 में आया हुआ है, 15 में और 2017 में भी पूछे हुआ है, ठीक है, इसलिए इंपोर्टेंट सवाल है। व्यास है 14, देखिए व्यास होता है यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को व्यास कहते हैं, त्रिज्या इसी का आधा हो जाएगा। तो अगर ये पूरा 14 है तो आधा कितना होगा 7 ना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 7 हमारा। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है, और लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे चूंकि अर्धगोले का ठीक है, अर्धगोले का व्यास ठीक है, व्यास कितना है तो यह है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इसीलिए इसका त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या यानी r 14 का आधा हो जाएगा, 14 का आधा यानी कि 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बात समझ में आ गया। हमको क्या निकालना है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो लिखेंगे यहाँ पे अब अर्धगोले का, ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या बनता है 2πr², ठीक है। तो 2 × पाई का मान 22/7 रखेंगे, r का स्क्वायर है तो r का मान कितना निकाले हैं 7, तो 7 गुना 7, 2 बार आएगा 7 गुना में, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 7 से 7 काट देंगे, अब गुना कर लेंगे 7 गुना 14, 14 दूना 28, 14 दूना 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं सवाल इसका क्या है। सवाल है किसी वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। 2022 में सवाल पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और इस टाइप के सवाल हर साल रिपीट करता है एग्जामिनर, तो आपके लिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक वृत्त ले लेंगे, ठीक है, एक वृत्त ले लेते हैं यहाँ पर। चलिए एक वृत्त ले लिए, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि किसी वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर, इसका सेंटर है बीच वाला O, ठीक है, केंद्र O हो गया। इस केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है Q, यानी बाहर में एक बिंदु है Q नाम का, ठीक है, Q नाम का एक बिंदु है जो कि O से कितना सेंटीमीटर दूरी पर है 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, माने इस बिंदु Q से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा खींचा गया है। इस बिंदु Q से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है। इसी स्पर्श रेखा की लंबाई हमसे पूछ रहा है, ठीक है, इसकी लंबाई क्या हो जाएगा। अब स्पर्श रेखा जो खींच रहा है मतलब आया है वृत्त के किस बिंदु पर आया है, इस बिंदु पर, तो इस बिंदु का नाम डाल दीजिए P, तो बन गया PQO नाम का एक क्या बन गया, त्रिभुज बन गया। यहाँ पर ये हमारा क्या है त्रिज्या है, तो इसकी त्रिज्या की लंबाई कितना दिया है भाई 5 सेंटीमीटर, तो ये दिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब ये त्रिभुज बना रहा है
और त्रिभुज भी बन रहा है तो कौन त्रिभुज? समकोण, क्योंकि यहाँ पर जो कोण बनेगा ना ये 90 डिग्री का हमेशा बनता है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनता है। अब 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा आपको ये दिख रहा है OQ नाम का भुजा, ये तो हमारा कर्ण हुआ ना, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया OQ नाम का, ठीक है। और इसको लंब मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए, या फिर इसी को लंब मान लीजिए, इसको आधार मान लीजिए, लेकिन ये कर्ण हमेशा वही रहेगा OQ नाम का, ठीक है। चलिए अब क्या करना है, तो इसकी लंबाई निकालना है। भाई साहब देखिए इस प्रकार का आपका चित्र बन रहा है, इस प्रकार का, ठीक है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा P है, ये Q है और ये O है, और ये 13 है और ये 5 है। इसकी लंबाई निकालना है, यानी इसको मान लीजिए लंब निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से लंब बराबर क्या होता है? लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में आधार का स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है किसके बराबर? तो लंब के बराबर होता है। लंब हम किसको माने हुए हैं? PQ को, यानी PQ इक्वल हो जाएगा अंडर रूट में क्या? OQ का स्क्वायर माइनस आधार यानी OP का स्क्वायर। इसी वाले फॉर्मूला पर जो है हमारा सवाल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज, एक त्रिभुज बन रहा है ना यहाँ पे O, या फिर लिखिए QPO में, ठीक है। इस त्रिभुज में क्या है? कोण P बराबर कितना डिग्री का? यह आपका बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का बन रहा है कोण P आपका, तथा ये OQ की लंबाई, O से Q की लंबाई कितनी है? तो ये है आपका 13 सेंटीमीटर। उसके बाद OP की लंबाई कितना है? OP की लंबाई आपका है 5 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा क्या? यह स्पर्श रेखा जिसका नाम है क्या? QP। तो इसीलिए QP बराबर Q से P की लंबाई बराबर क्या? QP कहिए या PQ कहिए, बतवा इज द सेम, ठीक है। डिफरेंस इज द तनी मनी, थोड़ा बहुत का अंतर है इसमें। चलिए QP निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे? कर्ण का स्क्वायर मतलब OQ का स्क्वायर माइनस में OP का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अंडर रूट OQ कितना है? OQ की लंबाई आपका 13 है, तो यहाँ लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस करके 5 का स्क्वायर। अभी 13 का वर्ग करने पर 169 होगा, 169 और 5 का स्क्वायर 25 होगा, ठीक है। अब 169 में से 25 चला गया तो 144 आएगा, और 144 का वर्गमूल क्या होता है? तो होता है 12, यानी 12 सेंटीमीटर क्या निकल गया? ये PQ की लंबाई यानी स्पर्श रेखा जो निकला वो कितना सेंटीमीटर का? 12 सेंटीमीटर का। यही हमारा है आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। ये सारा हमारा रफ है, इसको दिमाग में रखना है, मतलब पन्ना पर नहीं लिखना है आपको, फ्रंट कॉपी के फ्रंट पे नहीं लिखना है। ये रफ हम करके समझाएं आपको, ठीक है। उतारना है तो केवल इतना ही उतारिएगा आप, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल हमारा है समांतर श्रेणी दिया हुआ है 3, 10, 17, 24 ... का कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है? 2019 में पूछा है सवाल, 2022 में पूछा है सवाल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, इसीलिए इसको ध्यान से आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद एक AP दिया हुआ है। इस AP में 3, 10, 17, 24 है। तो भाई जानते हैं ना AP में जो ये वाला पहला पद है इसको हम क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। तो A कितना हुआ? AP का 3, और ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, चौथा पद। और D निकालने के लिए फॉर्मूला आता है AP के अंदर A2 - A1। A2 का मान कितना है? 10 है, माइनस A1 का मान 3 है। 10 में से 3 गया तो कितना निकल गया? 7। तो ये 7 निकल गया हमारा D का मान, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इस AP में, ये AP बढ़ते जा रहा है, 3, 10, 17, 24 इस प्रकार बढ़ते जा रहा है, कि इसका कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 ज़्यादा होगा? मतलब देखिए AP क्या है? 3 है, 10 है, 17 है, 24 है, इस प्रकार बढ़ते जा रहा है। तो इसका कितने नंबर का जो पद है वो इसके 13वें नंबर के पद से, यानी A13 से इस पद से कितना अधिक? 84 अधिक है। क्या नंबर का पद है वो? वही हमको निकालना है, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल मिलेगा आपको, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है हमको, सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर माना कि nवां पद, ठीक है, nवां पद 13वें पद से कितना अधिक है? 84 अधिक है, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। 84 अधिक है, ठीक है,
ऐसा आप पहले मान लीजिए। किसको माने हैं? एनवा पद को। और एनवा पद को हम लोग क्या चीज़ से करते हैं? सूचित। एनवा पद को हम लोग ए एन से सूचित करते हैं, यानी ए एन जो है वो आपका 13वें पद से 84 अधिक है। 13वां पद मतलब ए 13, 13वां पद को हम ए 13 से करते हैं सूचित। एनवा पद को ए एन से, 13वां पद को ए 13 से। तो इसका एनवा पद इसके 13वें पद से, यानी इस पद से ये पद कितना अधिक है? 84 अधिक है, यानी ये 84 कम है। तो इसमें अगर हम 84 जोड़ देंगे तो ये दोनों बराबर ना हो जाएगा। देखिए एनवा पद 13वें पद से, इस वाले पद से ये वाला पद जो है 84 बेसी था ये वाला पद, तो उसमें कर दिए बेसी 84, दोनों हो गया बराबर। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। अब देखिए फॉर्मूला लगाइए। एन का सूत्र क्या बनता है एपी के अंदर? तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है बराबर। 13वां पद के लिए फॉर्मूला बनेगा ए प्लस 12 गो डी, ए प्लस 12 गो डी, और प्लस में 84 जैसे है वैसे ही रहेगा। अब मान पुट कीजिए। ए डी का मान यहाँ पर ये है, ए का मान 3, डी का मान 7 निकाले हुए हैं, रखिएगा यहाँ पर। ए का मान है 3, तो 3 प्लस में एन का मान नहीं मालूम है, तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान 7 है, बराबर में ए का मान है 3 प्लस में 12 गुना डी का मान है 7, और प्लस में 84 जना कहते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ पर आपको हम लिख कर दिखाते हैं। चलिए यहाँ पर इसको हम यहीं पे लिख देते हैं, यहाँ पे कट करके इस तरह से घेर कर लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे बराबर। अब देखिएगा जरा, 3, ये 3 जना कहते हैं ना, प्लस का चिन्ह, इस 7 को अंदर ले लेते हैं, 7 में गुना करेंगे एन से, तो क्या हो जाएगा? 7 गो एन होगा, 7 गो एन, माइनस 7 में गुना करेंगे 1 से, तो माइनस में 7 बराबर। इधर देखिएगा जरा, इधर देखिएगा, यहाँ गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 7 में गुना करेंगे कितना होगा? 12 7 84, 12 से कितना हो जाएगा? 84। तो 3 प्लस में 84, 3 प्लस में 84, प्लस में प्लस यहाँ पर होगा, यहाँ पर 84 होगा, और प्लस में भी 84। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा, ये 7 को एन प्लस में, अब माइनस 7 में से प्लस 3 गया तो माइनस में 4, अब बराबर में 84, 84 और 3 को जोड़ लेते हैं। 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 8 8 16 117, 171 हुआ। 7 एन बराबर 171, 4 इधर आया तो प्लस में 4 हो जाएगा, माइनस में उधर गया प्लस में, तो एन बराबर 171 4 175, ये 7 गुना में है, इधर आके लटक जाएगा 7, 7 से काटेंगे, 7 दूना 14, 7 पचे 35। एन का मान क्या निकल गया? 25 निकल गया। और एन हम माने थे, इसका एनवा पद माने हुए थे ना कि इसके 13वें पद से 84 ज़्यादा है, तो एन का मान निकला 25, यानी इस एपी का जो 25 नंबर का पद होगा ना, वही पद इसके 13वें नंबर के पद से 84 ज़्यादा होगा। आया बात समझ में? तो यहाँ लिखेंगे अतः 25वां पद, यहाँ लिखेंगे 25वां पद, 25वां पद 13वें पद से 84 क्या है? अधिक है, अधिक है। ठीक है, अधिक है। आया बात समझ में? तो ये रहा आपका पूरी तरीका। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सवाल का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट सवाल की ओर, अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल क्या है हमारा। सवाल है कि x और y में संबंध स्थापित करें जबकि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से क्या है? समदुरुस्त है। महाभिविय सवाल, महाभिविय सवाल बाबू रख लीजिए। सवाल को आपके एग्जाम में इस बार 2025 में आएगा ही आएगा क्वेश्चन। 2021 में पूछा, 22 से पूछा, ये सवाल 2 कॉपी 21 22 से पूछा है। संख्या चेंज कर करके समझिए कि हर साल पूछता है ये सवाल, संख्या चेंज कर करके। ठीक है, यानी 2 कॉपी 2 बार पूछा है, और इसी पर आधारित सवाल संख्या चेंज कर करके यहाँ पर कुछ और डाल देगा, यहाँ पर कुछ और डाल देगा, तरीका वही रहेगा, और हर साल सवाल पूछता है। ठीक है, इसीलिए MVBI सवाल आपके लिए। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर हम बनाएंगे, पहले यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, सवाल क्या है कि x y में एक संबंध स्थापित करके बतलाना है जबकि एक बिंदु है x, y। देखिए यहाँ पर एक बिंदु है जिसका निर्देशांक कितना है? x, y है। ठीक है, ये बिंदु जो है, 2 बिंदु 3, 6 और एक बिंदु है -3, 4, इन दोनों बिंदु से क्या है? समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर। ठीक है, 2 बिंदु है, एक बिंदु आपका 3, 6 और एक बिंदु आपका है -3, 4। इन दोनों बिंदु से ये बिंदु क्या है? समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर है। ठीक है, तो फिर x y में संबंध स्थापित कर रहा है। चलिए इसका नाम रख देते हैं a। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं b और इसका नाम रख देते हैं c। ठीक है, इस प्रकार से नाम रख दिए हम। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे कुछ हिंदी, यहाँ पे हम लिखेंगे माना कि बिंदु A
जिसका निर्देशांक है x, y, ठीक है। बिंदु ए, बिंदुओं दो बिंदु है, बिंदुओं एक बिंदु है B जिसका निर्देशांक है 3, 6 तथा C इसका निर्देशांक -3, 4। बिंदु B और C से क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है, ठीक है, समदूरस्थ है। यानी जितना A से B की दूरी है उतना ही A से C की भी दूरी है। यानी कह सकते हैं कि AB बराबर AC, AB बराबर AC, ठीक है। ये दोनों बराबर किस शर्त पर है, दूरी के शर्त पर, यानी ये दोनों दूरी के हिसाब से बराबर है, ये लिखेंगे यहाँ पे। इसीलिए दूरी सूत्र से, ठीक है। और यहाँ लगाएंगे दूरी सूत्र, इधर भी लगाएंगे दूरी सूत्र, इधर भी लगाएंगे दूरी सूत्र, और बराबर की इधर भी लगाएंगे दूरी सूत्र, ठीक है। यहाँ AB का दूरी निकालेंगे, इधर से AC का दूरी निकालेंगे। अब यहाँ दूरी निकालने का फॉर्मूला आता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का, अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, वही यहाँ पर लगाएंगे। अंडर रूट में x1 - x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आ गया आपका। इधर भी वही सूत्र लगाएंगे, x1 - x2 का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस का चिन्ह y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार से लगा दिया फॉर्मूला। अब यहाँ जो इधर जो निकाल रहे हैं वो AB का दूरी निकाल रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर A है और यहाँ पर B है, तो इन दोनों में से किसी एक बिंदु को x1 y1 मान लेंगे और किसी एक बिंदु को x2 y2 मान लेंगे, क्योंकि xy यहाँ पर भी है और xy यहाँ पर भी है, ठीक है। चलिए पहले AB की तरफ हम काम कर लेते हैं, AB की तरफ हम काम कर लेते हैं पहले। तो AB की तरफ काम कीजिएगा, x1 - x2, यहाँ पर यहीं पर एक लाइन लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए x1 कितना है, चलिए इसको मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। x1 हो गया हमारा x1 क्या हो गया, अंडर रूट में दीजिएगा यहाँ पे, x1 हो गया हमारा x माइनस x2 हमारा हो गया 3, ठीक है, 3 हो गया, इसको लिखकर होल स्क्वायर, प्लस में y1 कितना हो गया, तो y1 हमारा y हो गया, अब माइनस में y2 का मान हो गया 6, यहाँ पर 6 का होल स्क्वायर बराबर। इधर देखिएगा, इधर AC का निकाल रहे हैं हम, A से C, यहाँ पर A देखिए, A जो है आपके AB में भी आ रहा है और A जो है आपके AC में भी आ रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। AC के लिए करेंगे क्या, A वाले को x1 y1 और C वाले को x2 y2 कर लेंगे, वही तरीका अपनाएंगे। यहाँ पर भी x1 का मान कितना x और x2 का मान -3, तो x1 का मान तो x हो जाएगा, माइनस x2 का मान हो जाएगा -3, तो माइनस माइनस प्लस में 3 आ जाएगा, यहाँ पर होल स्क्वायर दे देंगे, यहाँ पे प्लस का चिन्ह y1 कितना है, y है, y1 y है, माइनस y2 का मान कितना है, तो वो 4 आपका हो गया, इसका फिर होल स्क्वायर दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पर ठीक है, देखिए रूट इधर भी है, रूट इधर भी है, ये दोनों रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इधर बच गया x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, इधर बच गया x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। इधर भी मतलब फार्मूला पर तोड़ेंगे इसको, यहाँ पर भी तोड़ेंगे फार्मूला, और यहाँ पर भी लगाएंगे फार्मूला, यहाँ पर भी लगेगा फार्मूला, ठीक है। चलिए लगाते हैं यहाँ पर फार्मूला यहाँ पर लगा रहे हैं हम, इसको तोड़ रहे हैं a - b के होल स्क्वायर पर। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b², तो a² तो यानी x का स्क्वायर, ठीक है, -2ab 2 गुना a का मान x गुना b का मान कितना हो जाएगा, b का मान 3 होगा, अब प्लस में b² तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद प्लस, ये वाला प्लस, अब इसको तोड़ लेते हैं, इसको a - b का होल स्क्वायर, a² तो यहाँ पर हो जाएगा y का स्क्वायर, तो y², ठीक है, -2ab 2 गुना a का मान y गुना b का मान कितना होगा, b का मान 6 होगा, ठीक है, प्लस b² तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तोड़ लिए। अब बराबर के उस पार देखिएगा, थोड़ा लंबा है तो इसीलिए इसको बराबर के उस पार देने के लिए दूसरा लाइन में ले आते हैं। यहाँ पर x + 3 का होल स्क्वायर, a² तो x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर तो x² प्लस 2ab प्लस 2 × a का मान x × b का मान 3 अब प्लस b² तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह यहाँ पर लिखा है y - 4 का होल स्क्वायर, तो a² तो y का स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस है तो -2 × a का मान y × b का मान 4 प्लस में b² तो 4 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर गुना भाग करके लिखिए कितना कितना आ रहा है, देखिए x² यहाँ पर है, माइनस गुना करिएगा 3 गुना कितना होगा 6x होगा, प्लस में 3 का वर्ग 9 प्लस में y² यहाँ पर है, उसके बाद माइनस में यहाँ से यहाँ गुना करेंगे 6 दूना 12y होगा 12y, ठीक है, प्लस में 6 का वर्ग 36 बराबर
यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद है प्लस में गुना करेंगे 6x होगा, प्लस में 6x। उसके बाद प्लस में 3 का वर्ग हो जाएगा 9 आपका। उसके बाद प्लस में वाई स्क्वायर है, अब माइनस में 4 दूना हो जाएगा 8y। उसके बाद प्लस में 4 का स्क्वायर 16 होगा, ठीक है। अब हम काटा कोटी करते हैं। देखिए काटेंगे कैसे, बराबर के इस पार अगर जो नंबर प्लस में है, अब बराबर के उस पार भी वही नंबर प्लस में है, दोनों घट जाएगा। या फिर बराबर के इस पार कोई नंबर माइनस में है, सेम नंबर बराबर के उस पार भी माइनस में है, दोनों नंबर कट जाएगा। मतलब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर आपको प्लस में दिख रहा होगा बराबर के इस पार, यहाँ पर बराबर आपका है, ठीक है, बराबर है यहाँ पर। इससे इधर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में है, उधर भी आपको दिख रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस में, ये दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा जरा, यहाँ पर ये 6x है लेकिन ये माइनस में है, और इधर ये 6x प्लस में, दोनों नहीं घटेगा, चेन सेम होगा तब ये घटेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर 9 है आपका प्लस में और यहाँ 9 है प्लस में, दोनों आपका कैंसिल हो गया। क्या हो गया, दोनों आपका कैंसिल हो गया, ये 9 कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर इधर प्लस में है, वाई स्क्वायर उधर भी प्लस में है, दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब जो बचा है उसको लिख लीजिए। यहाँ पर बच गया -6x, ठीक है, माइनस में 12y, माइनस में 12y, अब प्लस में 36 बच गया इधर। और उधर देखिएगा तो क्या बच गया, उधर बच गया प्लस में 6x, प्लस में 6x। उसके बाद माइनस में 8y, 8y और प्लस में 16 बच गया, ठीक है। अब एक्स वाई वाले को एक तरफ कर लीजिए, एक्स वाई वाले को एक तरफ करिए। इधर माइनस में 6x है और माइनस में 12y है, रहने दीजिए। ये दोनों को लाइए, प्लस में 6x इधर आएगा तो माइनस में 6x आ जाएगा इधर, माइनस में 8y इधर आएगा तो प्लस में 8y हो जाएगा इधर। अब बराबर के उस पार 16 पहले से है ये वाला, और 36 जो बिना एक्स वाई वाला इधर है, इसको भेजिएगा उधर तो माइनस में जाके 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -6x माइनस में 12x होगा, फिर -12y में से प्लस 8y गया तो माइनस में 4y बचेगा, और उधर में -36 में से प्लस 16 गया तो माइनस में आपका 20 बच जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अभी कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिएगा, मुंह पर लटका हुआ है, 4 भी कॉमन लेते हैं, ठीक है। 4 से कटेगा 12, माइनस से माइनस कट गया, 3 बार में कटेगा 12, x बचेगा। उसके बाद माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, तो प्लस हो गया यहाँ पे, 4 से कट गया तो बच गया y, अब बराबर में इधर -20 बच गया, ठीक है। अब देखिएगा ये -4 जो है इस पूरे के साथ गुना में है ना, तो -4 को उधर भेजेंगे तो बट्टा में चला जाएगा, -20 के नीचे में आ जाएगा क्या, -4। देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस, यहाँ पर तो आपका 3x हो जाएगा, प्लस में y हो जाएगा, और उधर जो आपका है माइनस में 20 है ना, इसके नीचे में क्या आएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक माइनस से माइनस कट गया, 4 पंचे 20 हो गया, यानी ये हो गया आपका 3x प्लस में y, और ये 5 इधर आएगा तो लाइए इधर, उधर जो है ना आपका जो 5 है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में 5 आ जाएगा, बराबर में 0 बचेगा। तो यही है x और y में संबंध, और यही चीज़ हमें करके दिखा रहा था। देख लीजिए, पीछे कर देते हैं थोड़ा, देख लीजिए ये प्रोसेस हमारा यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये वाला बनाया है, और थोड़ा सा इधर चला गया है यहाँ पे, ठीक है, 2 लाइन यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलिए देखते हैं इसका अगला सवाल हम लोग, ठीक है। देखिए सवाल क्या अगला, यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध करके बताइए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। और ये सवाल देखिए कितना बार पूछा है, 2015, 2017, 2021, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। ये त्रिकोणमिति का सवाल है। यहाँ लिखा है tan a बराबर cot b दिया हुआ है, तो सिद्ध करके क्या दिखाना है कि ये जो a है ना, ये वाला a, और यहाँ जो b है ये b, इन दोनों का योगफल यानी a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये सिद्ध करके दिखलाना है, ठीक है। चलिए एक काम कीजिए, यहाँ पे लिखेंगे इसको हम, यहाँ पर जो है ना tan a, इसको रहने देते tan a, ठीक है। और यहाँ जो लिखा है cot b, इसको लिखेंगे cot नहीं, इसको लिखेंगे हम क्या, इसको लिखेंगे tan, इसको लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस b, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, ठीक है। याद रखिएगा tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है आपका cot थीटा, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है tan थीटा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर cot b लिखा हुआ है, तो cot b को हम लिख सकते हैं
90 डिग्री माइनस बी, क्योंकि टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, अगर इसको हम थीटा केवल पढ़ते हैं तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कॉट थीटा, यानी कॉट बी के बराबर ही आ जाएगा ये वाला लाइन। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से टेन यहाँ पर भी है, टेन यहाँ पर भी है, दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। इधर क्या बच गया, ए बच गया, उधर क्या बच गया, उधर आपका बच गया 90 डिग्री माइनस बी बच गया। ठीक है, अब माइनस बी को बराबर की इस पर लाइएगा, इधर ए है, अब माइनस बी इधर आएगा तो प्लस में बी हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, 90 डिग्री को उधर ही छोड़ दीजिए। और यही चीज़ हमें प्रूफ करके दिखलाना था, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तो हो गया यहाँ पर प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। देखिए कितना इजी तरीका से आपको हम बतलाए, बस 3-4 रन का क्वेश्चन है, बहुत ही चुटपुटिया सवाल है और बराबर एग्जाम में पूछता है। इस बार भी आने की बहुत ही जो है संभावना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए सवाल 9 नंबर है, सिद्ध कीजिए कि कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। और ये सवाल 2012 में, 2013 में, 2016 में, 2018 में, 2019 में कितना बार रिपीट किया है आप खुद देख सकते हैं इसको। ठीक है, अगर विश्वास नहीं हो रहा है तो सारा क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक से मिला लीजिए, सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसको हम बनाते हैं, ये भी त्रिकोणमिति का ही सवाल है। चलिए यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल लिखेंगे। ठीक है, हल लिखने के बाद देखिए सिद्ध करने वाले सवाल में ये हमारा हो गया एक पक्ष और ये हमारा हो गया दूसरा पक्ष। ठीक है, तो ये बराबर है, बराबर किए पड़ता है बम्मा साइड, यानी बाईं हाथ की तरफ पड़ता है, जिसको बोलते हैं LHS और इसको बोलते हैं RHS। मतलब देखिए ये बराबर है ना, इधर जो रहेगा ना इसको बोलते हैं LHS बोलते हैं, और इधर जो होगा ना इसको बोलते हैं RHS बोलते हैं। समझ में आ गया बात। आप दोनों सिद्ध करने के लिए क्या करेंगे, इसको पकड़ लीजिए और तब तक बनाइए जब तक कि इधर वाला पक्ष ना आ जाए, या एक और तरीका है, इसको पकड़ लीजिए और तब तक बनाइए जब तक कि इधर वाला पक्ष ना आ जाए। ठीक है, तो 2 तरीका हो गया। एक और तरीका है कि इसको भी बनाइए और इसको भी बनाते जाइए। ठीक है, और जहां पर दोनों बराबर आ गया ना, मिल गया बराबर, वहीं पे सवाल सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए जो आसान तरीका लगेगा वही तरीका यहाँ पर हम अपनाने वाले हैं। ठीक है, चलिए हल लिख लिए और यहाँ लिखेंगे हम LHS, यानी हम जो बनाने वाले हैं इस सवाल को वो LHS पकड़ कर बनाएंगे, और तब तक बनाएंगे जब तक कि ये वाला पक्ष यानी RHS 2 सेक ए ना आ जाएगा। ठीक है, चलिए LHS क्या है, तो ये आपका है कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा के नीचे कॉस ए, ये हमारा क्या है, ये हमारा LHS है। अब इसी को पकड़ के बनाना है, कब तक, जब तक कि 2 सेक ए यानी कि RHS ना आ जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहला स्टेप लेंगे, यहाँ पर दोनों के दोनों में हम क्या करेंगे, सबसे पहले बट्टा पर का जोड़ करेंगे। अब जोड़ करने के लिए इसके नीचे वाले और इसके नीचे वाला का लघुत्तम लेंगे, एक बट्टा खींचिए। यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर 1 प्लस साइन है, दोनों अलग अलग है ना, तो अलग अलग रहेगा तो क्या होगा, दोनों में गुना हो जाएगा, यानी दोनों गुना में आ जाएगा। यानी कि देखिए कॉस ए इंटू में ये 1 प्लस साइन ए, दोनों इंटू में रह गया, नहीं दोनों को गुना में रख लेंगे नीचे में। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग निष्पत्तियां है इसीलिए। अब इसके नीचे वाले से पूरा में दीजिएगा भाग, तो 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन से सब में दीजिएगा भाग, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या, बचेगा कॉस ए। तो जो बचेगा उससे इसके ऊपर वाले में गुना कर लीजिएगा। यहाँ कॉस ए बच रहा है, तो इस कॉस ए से इसके ऊपर वाले जो कॉस है उसमें गुना हो जाएगा, तो कॉस में कॉस से गुना करें तो क्या हो जाएगा, कॉस ए स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा, कॉस ए स्क्वायर ए, प्लस का चिन्ह, यहाँ पर इसके नीचे से फिर भाग दीजिएगा इस सब में, तो कॉस से ही कॉस कटेगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस साइन ए में ऊपर वाले गुना कीजिएगा, ऊपर वाला भी क्या है 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए में 1 प्लस साइन ए से गुना करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिएगा ये कॉस स्क्वायर ए जितना है वैसे ही रहेगा, प्लस का चिन्ह, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो क्या होता है प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए का मान 1 इंटू बी का मान साइन ए। ठीक है, अब प्लस बी स्क्वायर तो साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर है। नीचे की बात किया जाए तो नीचे वाले को जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, तो अब देखिए कॉस स्क्वायर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर दिख रहा है, इन दोनों को एक साथ कर लेंगे। ठीक है, एक साथ करेंगे कैसे, चलिए यहाँ पर मिटा के बनाते हैं यहाँ पर इसको। ठीक है, दोनों को कर लेंगे एक साथ। ठीक है, दोनों को एक साथ कर लेंगे, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को साथ में कर लेंगे, दोनों पलसे में है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस में
कॉस स्क्वायर ए, साथ में कर लिए भाई दोनों को। अब बच गया प्लस में 1 का वर्ग 1 और प्लस में 2, यहाँ से यहाँ गुना है, 2 1 है 2 माने 2 1 और साइन में गुना कर लेंगे तो यहाँ पहले 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 2a 1 और साइन में गुना करेंगे तो क्या होगा 2 साइन ए हो जाएगा, 2 साइन ए हो जाएगा। अब नीचे वाला जितना है वो इसी रहेगा, क्या है ये, तो ये है आपका कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, चलिए अब क्या करें तो देखिएगा साइन ए स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, तो 1 प्लस 1 प्लस में 2 साइन ए। ठीक है, ठीक है, देखिए नीचे वाला है हमारा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब क्या करना है, ये 1 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस में 2 साइन ए और नीचे वाला कॉस इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेंगे हम। ठीक है, जब 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखिए 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पर हम, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस में यहाँ बच जाएगा आपका साइन ए। ठीक है, और आपके नीचे में जो है ना कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अभी 1 प्लस साइन ए यहाँ पर भी है, 1 प्लस साइन ए यहाँ पर भी है, दोनों कैंसिल हो गया, आपका बच गया क्या 2 इंटू 1 बाई कॉस ए। ठीक है, अब देखिएगा 1 बाई कॉस ए बराबर होता है आपका सेक ए, यानी हो जाएगा यहाँ पर 2 इंटू सेक ए। ठीक है, तो ये पूरा निकल के आ जाएगा 2 सेक ए। ठीक है, और देखिएगा गौर से सवाल के अंदर, तो यही चीज़ हमें जो है प्रूफ करके दिखाना था। देखिए सवाल में देखिएगा जरा, सवाल में क्या लाना था हमको, देखिए सवाल में दिख रहा होगा आपको, यहाँ लाना था हमको 2 सेक ए। देखिएगा यहाँ पे ये 2 सेक है ना, यही 2 सेक है हमको जो है लाकर दिखाना था, और ये लाकर हम दिखा दिए। जब इतना आ जाएगा तो यहाँ लिखेंगे RHS, और यही चीज़ जो है हमें सिद्ध करके दिखलाना था। तो ये रहा आपका पूरी प्रक्रिया, प्रोसेस हो। ठीक है, प्रोसेस है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये तरीका समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारा इस वीडियो का जो है लास्ट सवाल है ये। ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए सवाल क्या है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, ये हमारे सामने आंकड़ा है, इसका माध्य निकालना है। ठीक है, ये सवाल 2023 से पूछा हुआ है, और इसी पैटर्न का सवाल 2024 में भी आया है, 2019 में भी पूछा हुआ है इसी पैटर्न का सवाल। तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद यहाँ 2 कॉलम दिया हुआ है, एक चर मान दिया है और एक बारंबारता का कॉलम दिया है। चलिए यहाँ पे एक कॉलम पार लेते हैं, इधर लिख लेते हैं चर और इधर लिख लेते हैं बारंबारता, बारंबारता। ठीक है, बारंबारता का कॉलम लिख लेते हैं। ये कॉलम चर वाला कॉलम में क्या क्या लिखा हुआ है, चर वाला में लिखा हुआ है 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 6, उसके बाद 10, और बारंबारता में क्या क्या है, 6 है, 4 है, 9 है, उसके बाद 6 है, 13 है और 11 है। ठीक है, ये बारंबारता वाला कॉलम है। निकालना क्या है, इसका माध्य। माध्य निकालने का फॉर्मूला आता है, माध्य को हम एक सुवार से सूचित करते हैं। फॉर्मूला आता है इसका सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है फॉर्मूला। ठीक है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, इसका मतलब होता है जोड़, यानी योग भी कह सकते हैं। किसका जोड़ भाई, तो एफ एक्स का जोड़, एफ एक्स का जोड़। ये एफ एक्स क्या होता है, ये जो बारंबारता आपको दिख रहा है इसी को बोलते हैं हम एफ। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एफ। ठीक है, और जो चर दिख रहा है इसको बोलते हैं एक्स। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक कॉलम हम बनाएंगे, फिर से अपने से बनाएंगे, और इस कॉलम का नाम देंगे एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स कैसे आएगा, तो एफ के मान में एक्स के मान से गुना कर लेंगे, एफ के मान में एक्स के मान से गुना कर लेंगे। 6 गुना कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो एफ एक्स निकल जाएगा इस प्रकार से, 4 तिहाई फिर हो जाएगा 12, उसके बाद 9 चौक हो जाएगा 36। ठीक है, सामने सामने से गुना कीजिएगा, 6 पंच हो जाएगा 30, उसके बाद 13 छक्के 78 हो जाएगा, उसके बाद 11 दही की 110 हो जाएगा। तो ये आपका एफ एक्स का मान निकल गया। ठीक है, अब जो है एफ एक्स को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स से। चलिए जोड़ लेते हैं, यहाँ पर एफ एक्स के मान को जोड़ क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, बराबर, और यहाँ पर जोड़ेंगे किसको, एफ के मान को, एफ के मान को जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको सिग्मा एफ लिखेंगे। ठीक है, बहुत ईजी सवाल है ये, माध्य बहुत ही ईजी, बस एफ एक्स निकाले हैं यहाँ पर गुना करके एक्स के मान में एफ के मान में। ठीक है, चलिए जोड़ लेते हैं, 6 4 10 9 19 19 6 25 25 25 3 28 28 10 38 39 10 49। एक बार फिर जोड़िए, 3 और 1 4। ठीक है, 4 और 9 सॉरी 3 1 4 4 और 6 10 10 9 19 19 और 10 कितना होगा, 29 के 9 हासिल 2। ठीक है, 2 और 2 4 यानी 49 हो गया। एफ के जो
एफ को जोड़े हैं बारंबारता को, तो कितना आया 49 आया। अब एफ एक्स को जोड़ लेते हैं, चलिए 12 12 24, 24 और 36 को जोड़ेंगे, 24 और 36 और 30 60 और 60 30 90, ठीक है 90 गो 70 गो 100 9 7 16 160, 160 और 8 कितना हुआ 168 हुआ। 168 में जोड़ेंगे किसको 110 को, 168 में जोड़ेंगे 110 को, तो 8 यहाँ पे होगा, 6 1 7 होगा और 1 1 2, कितना हुआ 278 हुआ। यहाँ पे लिखेंगे 2 7 8, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एफ एक्स का जोड़ और ये हमारा हो गया एफ का जोड़, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमको पता हो गया। अब यहाँ पर सीधा फार्मूला पर सेटिंग करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला यहाँ पे हम, ठीक है, और सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, ठीक है, यहाँ लिखेंगे इसीलिए माध्य बराबर, माध्य जिसको हम एक्स वार से सूचित करते हैं, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ, ठीक है। चलिए सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकाले हुए हैं 278 निकाले हैं, तो यहाँ लिखेंगे 278। उसके नीचे में एफ एक्स का मान कितना निकाले हुए हैं, तो ये निकाले हुए हैं, सॉरी सिग्मा एफ कितना निकाले हैं, तो 49 निकाले, 49 यहाँ 49 आ गया। अब 49 से 278 में भाग दे देते हैं, ठीक है। चलिए 4 छक 24, 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 6 छक 24 5, 24 5 29, ज़्यादा हो जाएगा ना, 5 मरतबे लगाते हैं, 5 मरतबे, 9 5 45 के 5 हासिल कितना होगा 4, ठीक है। 5 का 20 4 24, घटाएंगे तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3, ये कट गया, 33 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, ठीक है। 6 मरतबे लगा सकते हैं यहाँ पर, 6 मरतबे, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 6 24 5 29 होगा यहाँ पे, 6 4 10 हो जाएगा यहाँ पर, 6 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, ये कट गया, यानी लगभग में 5.6 इसका आंसर हम दे सकते हैं, 5.6 दे सकते हैं इसका आंसर, ठीक है। 5.6 जो है इसका आंसर हो गया, यही है हमारा आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा क्वेश्चन आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं सारा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।